अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं कोड विद इसाक। आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में बात करेंगे। किसी चीज़ के ज़रिए हम वेब डॉक्यूमेंट के अंदर अपने बैकग्राउंड इमेज को कैसे लगाएंगे और अपने वेब को कैसे खूबसूरत बनाएंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कोड एडिटर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास दो फाइलें ओपन है। एक है index.html जिसके अंदर हमने एक एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट को इंक्लूड किया हुआ है और दूसरा है एक हेडिंग। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है main.css जिसके अंदर हम ये बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी के बाद ब्रेसेस लगाया, ब्रेसेस के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज के यहाँ पर हमारे पास बहुत से तरीके हैं इमेज लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे URL का। तो URL के ज़रिए यहाँ पर हम URL के अंदर डबल इन्वर्टेड कोड लेते हैं और डबल इन्वर्टेड कोड के लेने के बाद हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है BG और इसके बाद / लगाकर इसके अंदर हमारे पास 3 इमेजेस पड़ी हुई है, BG1, BG2, BG3। तो यहाँ पर हमने BG1 को पहला सिलेक्ट किया, सेव किया, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ रहा है, लेकिन इमेज बहुत जूम हुआ है, बिगड़ हुआ है। तो और इसके बाद हम एक और चेक करेंगे, BG2 सेव किया, ये भी बिल्कुल जूम किया हुआ इमेज है। इसके बाद हमारे पास तीसरा इमेज है, इसके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसा आ रहा है। तो ये है BG3 सेव किया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ के अंदर यहाँ पर बहुत से एट्रीब्यूट आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कवर। यहाँ पर मैंने कवर लिखा, सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो ये जैसा भी इमेज था ये बिल्कुल कवर हो गया। अब इसके बाद हम जो पिछली इमेज हमने देखे थे वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसे ख़त्म किया बैकग्राउंड कवर को और यहाँ से मैंने BG1 लगाया, सेव किया, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल जूम किया हुआ इमेज है। अब हम इसे देखते हैं ताकि ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लगाया बैकग्राउंड साइज़ के बाद यहाँ पर हमने कवर लगाया और जैसे सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, ये इसका साइज़ बिल्कुल छोटा है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक और इमेज है जो है बैकग्राउंड 2 और PNG का है। सेव किया, अब ये ठीक रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। तो हमारा जो इमेज शो हो रहा था वो बिल्कुल बैकग्राउंड जो हमारा इमेज शो हो रहा था बैकग्राउंड 3 का, ये बिल्कुल सही शो हो रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसके बाद ये मतलब सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इसका एक और एट्रीब्यूट देखते हैं कवर का यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट देख रहे हैं। ये तो कवर ठीक, इसके अंदर कंटेनर है और कवर है, लेकिन ये कवर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और है बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर हमारे पास बहुत से एट्रीब्यूट है। यहाँ पर है नो रिपीट है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ एट्रीब्यूट है। इस आने वाली वीडियो में हम इसके जिक्र करेंगे।
तो बैकग्राउंड नो रिपीट पोजीशन तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप या लगाए या ना लगाए तो बाय डिफ़ॉल्ट नो रिपीट में आ जाती है। अगर आपके पास इमेज छोटा हो और वो बैकग्राउंड पे सही तरीके से नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वो बार बार रिपीट होता जा रहेगा। तो इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसका हम अब जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने index.html में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैंने 5000 वर्ड लिखा 5000 वर्ड लिखा और इसके बाद यहाँ पर सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रॉल आ रहा है। 5000 वर्ड मैंने लिखा तो यहाँ पर स्क्रॉल आ रहा है। यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा इमेज हिल रहा है या नहीं, लेकिन ये इमेज सेलेक्ट हो रहा है। जैसा ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसी तरह ये इमेज भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर नहीं, main.css में जाकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट और बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर पेक्स आ गया तो पेक्स ठीक रहेगा। तो यहाँ पर है लोकल स्क्रॉल और बहुत सी है, लेकिन यहाँ पर मैंने पेक्स पे क्लिक किया और सेव किया तो ये टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, वैसे टेक्स्ट को यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इमेज भी बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। अब ये आप दिखाई भी दे रहा है आपको, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है, इमेज सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही तरीका है बैकग्राउंड इमेज लगाने का। तो यहाँ पर हमने टाइप्स देखे कवर का और स्क्रॉल का, मतलब टेक्स्ट करने का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।